बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख और मैं हूं इनाम शेख। व्यूअर्स, आप मेरे टीवी प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान रॉयल न्यूज़ पे देखते हैं, मेरे कॉलम पढ़ते हैं अखबारों में और मुझे एज एन एनालिस्ट मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते हैं। आज मैं आपके पास एक इनसाइड स्टोरी ला रहा हूँ। 2 दिन पहले ISI चीफ के साथ वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग हुई थी। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस में एक मीटिंग हुई। इन मीटिंग्स के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस हुई, एक कोरोना और दूसरा जो 25 तारीख को फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है उसके ऊपर। फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है और पाकिस्तानी अवाम को किस तरह रिलीफ देनी है, इस पर भी बात हुई। इसकी मज़ीद डिटेल सारी अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं गुजारिश करता चलूँ कि G20 जिसकी सदारत इस टाइम सऊदी अरब के पास है, उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी कर्ज़े हैं वो दिसंबर 2020 तक उन्होंने कहा है कि आप बेशक पे ना करें। यानी कि पाकिस्तान को 7 माह मिल गए हैं। 7 माह मिलने का मतलब ये है कि वो तलवार हमारे पे लटकती रहेगी। वो किस तरह से लटकती रहेगी कि हमें वो पैसे तो देने हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इकॉनमी हमारी डाउन, ऑब्वियसली उस तरह से इनकम इकॉनमी की नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं जा रही। जब आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, इनकम नहीं आएगी, फ्यूल आपका कम कंजम्पशन हो रही है, उस पर भी गवर्नमेंट की इनकम आती है, वो भी नहीं आ रही। इसके साथ साथ अगर आप देखें लोगों की तरफ से जो इनकम आती है बिज़नेस करने पे, वो इनकम भी काफ़ी कम हुई हुई है। ऑब्वियसली कोरोना की वजह से सारी मार्केट्स बंद हैं। तो वो जो तलवार हमारे पे अभी लटक रही है वो है कि 7 माह बाद हमने वो पेमेंट्स करनी है इनकी, क्योंकि हमने जितनी भी इंटरनेशनल एड्स ली होती हैं, डेट्स लिए होते हैं, लोन्स लिए होते हैं, इनकी सॉवरेन गारंटीज़ होती हैं। आप वो कर नहीं सकते कि आप सॉवरेन गारंटीज़ के अगेंस्ट आप इस तरह की हरकत करें कि आप उनको पेमेंट ना करें। ममलिकत टू ममलिकत अगर आपने दुनिया के अंदर रहना है तो फिर आपको दुनिया के नज़्म व नसक के मुताबिक ही चलना पड़ता है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो अपॉर्चुनिटी है कि 3-4 माह में अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लें, लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना दिन ब दिन जिस तरह पाकिस्तान में फैलता जा रहा है, ये चीज़ें मुसीबत करती जा रही हैं। कोरोना के स्टेट्स अगर आप देखें तो अभी पाकिस्तान के अंदर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर तकरीबन डेली जो मीटिंग्स चल रही हैं उसमें कोरोना पे ही बात चल रही है। और अब भी फैसला हुआ है आज की मीटिंग के अंदर, जिसको वज़ीर आज़म साहब को भी वज़ीर आज़म साहब ने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इन्फॉर्मेशन में तय ये हुआ है कि हम 48 डेज़ के लिए कोरोना के ऊपर पूरी एक स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करते हैं। 48 डेज़ का मतलब है कि प्री रमज़ान, रमज़ान और फिर उसके बाद रमज़ान के बाद, ये तकरीबन 48 डेज़ की स्ट्रेटजी इसलिए डिफ़ाइन की गई है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन की गई है कि बिजनेसमैन कुछ अपने बिज़नेस, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बिज़नेस के ऊपर रिलैक्सेशन दी है। अगर वो अपने बिज़नेस करते हैं तो क्या कोरोना फैलने का खदशा है? हमारे यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कोरोना वैसे ही फैल रहा है। जैसे जैसे टेस्ट करते जा रहे हैं कोरोना की रिपोर्ट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रही है, कोशिश कर रही है कि इसको फैलने ना दिया जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये खुदा ना खास्ता फैल गया तो फिर तो अमेरिका जैसे मुल्क भी इसको काबू नहीं कर सका। फिर तो चाइना ने बड़ी मुश्किल से पूरा लॉकडाउन करके काबू किया था। तो क्या पाकिस्तान पूरा लॉकडाउन कर सकता है 2 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए? असूलन तो हमें लॉकडाउन कर देना चाहिए। लॉकडाउन करने का मकसद ये टोटल लॉकडाउन, उसका फ़ायदा ये होगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर हम लॉकडाउन कर लेते हैं, जितने लोगों को कोरोना वायरस है भी उनका इलाज हो जाए और बाकी लोग उनकी ज़द के अंदर ना आए। ये 2 से 3 हफ्ते मैं रमज़ान समझता हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान, अभी से लेकर स्टार्टिंग ऑफ रमज़ान से लेकर 3rd वीक ऑफ रमज़ान तक अगर हम लॉकडाउन कर दें तो ईद के ऊपर हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम रिलैक्सेशन देंगे तो फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे रमज़ ईद के पास या ईद के बाद कहीं कोरोना के केसेस मज़ीद ना बढ़ जाएँ। और अगर ये बढ़ गए तो फिर हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है, इतने यूनिफॉर्म्स नहीं है कि पाकिस्तान इन किट्स को लेके जाके किसी तरीके से इसके ऊपर काबू पा सके। तो इस सूरत में हुकूमत को चाहिए कि अभी फ़ौरन लॉकडाउन करे, जैसा कि इंडिया ने किया। 3rd ऑफ मई तक लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है। इसी तरह श्रीलंका ने किया। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खान साहब अपने विजन के मुताबिक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन दे हैव टू लॉकडाउन। वापस आता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर यही डिस्कस हुआ है कि अगर हमें 7 माह मिल गए, इन 7 माह के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारी इकॉनमी फिर दोबारा रिवाइव कर जाए और हम वो किस्तें देने के काबिल हो जाएं। $12 बिलियन की अगर हमने किस्त देनी है तो वो ये नहीं हो सकता कि हम अपनी इकॉनमी को बिल्कुल ज़ीरो कर दें और उसके बाद किस्तें दें। उसमें यह भी डिसाइड हुआ है कि जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके साथ किस तरीके से टैकल किया जाएगा।
और ये भी डिफ़ाइन किया गया है कि आइंदा से किसी भी कार्टर को इस तरह ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा कि अवाम के जानो माल से वो खेल सकें। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आके क्या होता है ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल हुई है, डिस्कशंस बिल्कुल हुई हैं। और आज वज़ीर आज़म हाउस में जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो यही थी कि आफ्टर 7 मंथ्स ऑब्वियसली वी हैव टू पे देम। ये नहीं हो सकता कि हम उस वक्त आके फिर दोबारा डेडलॉक में फंस जाएँ। तो पाकिस्तान का अगर आप देखिए डॉलर रेट, जिस तरह अगर हमें रिलैक्सेशन मिली थी 7 मंथ्स की और हमारे किटी में अगर पैसे होते तो डॉलर रेट कम से कम 15 से 20 रुपए नीचे आ जाता। अभी भी आप देखिए दुनिया के अंदर ऑयल जो है इस टाइम $19 पर बैरल पे आ चुका है, 19.6 पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल भी आ रहा है और ऑयल इतना नीचे आ गया है तो हमारी हुकूमत बिजली पे भी हमें सब्सिडी दे सकती है और हमारी हुकूमत हमें पेट्रोल पे भी सब्सिडी दे सकती है। $19 से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस टाइम कितना गैप है कि आप 40 to 45 रुपीज़ आप पेट्रोल के ऊपर हुकूमत दे सकती है। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन, इसकी वजह से उस तरह फ्यूल नहीं बिक रहा और उस तरह इनकम नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने पैसे तो देने हैं दिसंबर के बाद, नेक्स्ट जैन 2021 में पैसे देने हैं, तो इसके ऊपर पूरी तैयारी की जा रही है पाकिस्तान। तो अब ये आप समझ जाइए कि ये तलवार पाकिस्तान पे 6-7 माह लटकती रहेगी। और आगे फिर FATF का इजलास आ रहा है जून में, उसके अंदर भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी कभी उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन फिर दोबारा ये पता चला कि पाकिस्तान ने अभी 14 पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंटेशन की है, 13 पॉइंट्स अभी रहते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि FATF अभी मज़ीद अक्टूबर तक चला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद तमाम चीज़ें ये सारी की सारी आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये चीज़ें देखेंगे और फिर उसके मुताबिक जब वो सिनेरियो आएगा आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।